अब एक ऐसे ये सब डबल कर दीजिएगा, जितना है सबको डबल कर दीजिएगा और एक बार और सिल दीजिए ताकि लग जाए। बॉटल है, पूरे कुछ 1 लीटर के बॉटल है। इन सारे बॉटल में आरओ का पानी भरा हुआ है और प्लस 2 लीटर के बॉटल में 8 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के ये पूरा आरओ के पानी में बनाया हुआ ये ओआरएस घोल। ये ओआरएस घोल मजदूर जो भी आ रहे हैं बाहर से वो डिहाइड्रेटेड है, तो ये एक बॉटल भी एक परिवार के लिए सफिशिएंट है उनको डिहाइड्रेट करने के लिए, जो डिहाइड्रेशन है उससे बचाने के लिए। तो ऐसे बॉटल्स 2 लीटर वाले 1 लीटर वाले जो है उसमें बना के लगातार मजदूरों को देने के लिए जो बाहर से पिछले 1 महीने से आ रहे हैं और उनको साधन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, गर्मी में चल रहा है, ये लगातार बांटा जा रहा है। और ये बड़ा गाँव तक, इधर मोहनिया तक, मोहन सराय तक। ये आप देख रहे हैं ये सैनिटाइज़र है, ये 70 ml की बॉटल है। ये बोतल इस ढक्कन के साथ सब विशेषज्ञ से हमने ले आया और फिर डॉक्टर्स स्पिरिट, उसके साथ साथ ग्लिसरीन, फिटकरी और फिटकरी का पानी, अल्कोहल, डिटॉल, इन सब चीज़ों को मिला के ये जो है ये देखिए डॉक्टर्स स्पिरिट है, इसके अंदर ग्लिसरीन है, डिटॉल है, इन सब चीज़ों को मिला के फिटकरी को मिला के साफ़ पानी में इसको आरो ये बनाया गया। ये है पूरा आपका सैनिटाइज़र। ये मास्क है, ये ट्रिपल लेयर्ड मास्क है। एक रुमाल उसको ट्रिपल लेयर करके मोड़ के ये बना है पूरी तरह से और ये वॉशेबल है, बहुत इको फ्रेंडली है और ये WHO के मानक के आधार पर बना ट्रिपल लेयर्ड मास्क है। ये मास्क भी कम से कम 15,000 ये, और ये होजरी के कपड़े का मास्क है, कॉटन का, ये भी स्पेशल ऑर्डर से बना हुआ है। ये आपको ट्रिपल लेयर तो नहीं, लेकिन तब भी काफ़ी सुकून और सुरक्षा देता है। ये भी बनवा के बांटा गया और ये अधिक बांटा गया। ये इनोवेशन खुद किया गया है कुछ चीज़ों को देखने के बाद। ये मास्क बांटा गया, ठीक है। ये सैनिटाइज़र है, ये मास्क है, वो बोतल पानी, साथ ही साथ टोपी बनाना सिखाया गया, कैसे टोपी बनाओ, टोपी पहनो, क्योंकि टोपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टोपियों के विषय में भी जानकारी दी गई है कि कैसे घर पे बना सकते हैं टोपी, ठीक है, कैसे घर पे टोपी बना सकते हैं। और इधर आप देखें कि पार्ले ग्लूकोज और इन सब चीज़ें के कार्टून है, ऐसे कई कार्टून बांटे गए हैं मजदूरों को। जी, आप उपवास पर बैठे हैं गांधी पार्क में, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? देखिए मांग अभी जैसे माननीय हरेंद्र अग्रवाल जी ने विस्तृत रूप से आपको बताया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की सेवा कार्य करते हुए अनैतिक रूप से चिढ़कर इस सरकार ने गिरफ्तारी की है, उनको अवैध रूप से जेल में रखा है। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में जहां महारसोई का अभियान हुआ, वहीं आज उसके बाद 13 तारीख में आज मौन प्रतिवाद सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में, अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में, कुचक्र जैसी नीति अपनाने के विरोध में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ये मौन प्रतिवादी व्रत रखा गया है। और इस सरकार की दमनकारी नीतियों की हम लोग उजागर करने के उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से सरकार ने सेवा का काम मजदूरों की, गरीब की, जरूरतमंद की, कोरोना महामारी में प्रवासियों की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मदद की, ये सरकार उसको अपराध की श्रेणी में मानती है। और उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार कर जेल में रखा है। उसी के विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आज हम मौन प्रतिवादी व्रत पर बैठे हैं। जी, अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर आकाश, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज। आकाश जी, आपने मास्क सैनिटाइजर का स्वयं निर्माण किया और लोगों में बांटा, इसकी प्रेरणा को कहाँ से और कब मिली और ऐसा कार्य करने से क्या अनुभव मिला? प्रेरणा की बात अगर कहेंगे, जिस ढंग से भारत और जिस ढंग से पूरा विश्व कोरोना से, कह सकते हैं नवंबर 2019 में ही चाइना में ये चीज़ आ गई थी, उसका भारत भी जनवरी से भारत में ज़बरदस्त रूप से आना शुरू हुआ। नोटेड नहीं था, लेकिन मार्च में जब पहला लॉकडाउन हुआ शुरू, उस समय तक पूरी तरह सब जानकारी हो चुकी थी कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और रहस्यमयी बीमारी है। तो उससे प्रेरणा मिली और ये लगा कि हमको भी सैनिटाइज़र बनाना चाहिए, और सैनिटाइज़र बनाने का फॉर्मूला आता है। उस आधार पर हमने सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया घर पे। इसमें ग्लिसरीन, अल्कोहल, डिटॉल, डॉक्टर्स स्पिरिट और फिटकरी, इन चीज़ों को मिला के सैनिटाइज़र बनाया गया है। और ये सैनिटाइज़र
पहले तो इस तरह के डिब्बे में बनाया गया ऐसे शुरुआत में, लेकिन फिर उसके बाद ये ले आए और इस तरह की शीशियाँ लाए, उसमें बना के करीब 15,000 सुपर सैनिटाइज़र 20 मार्च से मैंने इस कार्य को शुरू किया सैनिटाइज़र के वितरण को। और लगातार कोई ऐसा शायद 7-10 दिन, इन 3 महीनों में 10 दिन घर पे होऊंगा, लेकिन बाकी लगातार हम फील्ड में निकले, सैनिटाइज़र बांटे। मास्क की आप बात की, मास्क बनाने की प्रेरणा 3 बच्चियाँ, हमने देखा उनका वीडियो, दिव्यांशी, शाम्भवी और प्रिशा, इन लोगों ने कहीं यूट्यूब में देखा तो बताया कि ऐसा ट्रिपल लेयर्ड नैपकिन पे उन्होंने बताया और कुछ कपड़ों पे। फिर मैंने रुमाल लिया, रुमाल बनवाया, रुमाल खरीदा, रुमाल खरीदने के बाद ट्रिपल लेयर्ड मास्क बना के सिलवा के इसमें ये सब फीते और किसी किसी में ये बैंड का भी इस्तेमाल किया, रबर बैंड का, और ये बनाया गया ट्रिपल लेयर्ड मास्क है जो कि WHO द्वारा अप्रूव है। इसको सफाई कर्मचारियों को, प्रेस वालों को, हॉकर्स को, सिविल डिफेंस वालों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, वेंडर्स को, मजदूरों को, पुलिस कर्मचारियों को, जो भी मिला रैंडम, जो बिना मास्क के गया। मेरा रूटीन है कि इसको हम जब निकलते हैं तो कम से कम 100 मास्क मेरे पास होता है, वो 1 घंटे के अंदर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब हम गाड़ी से निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों को लेके निकलते हैं। और कम से कम 15,000 सुपर मास्क भी मैंने अब तक भगवान के आशीर्वाद से वितरित किया है। और साथ ही साथ हौजरी के कपड़ों का ये मास्क में निर्मित करवाया है। ये भी काफ़ी, ये ट्रिपल लेयर तो नहीं है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, इसका भी निर्माण इसको। डॉक्टर साहब, बात की जाए मास्क और सैनिटाइजर्स की, तो अभी तक आपने किन किन लोगों में और किस किस क्षेत्रों में बांटा है मास्क? अगर मास्क और सैनिटाइज़र की बात की गई तो संख्या हमने बताया कम से कम 15,000 मास्क और सैनिटाइज़र बांटा है। सैनिटाइज़र बांटने की शुरुआत मैंने की चनुआ सट्टी से, उसके पहले वहाँ डिफेंस के लोगों को दिया। उसके बाद से वो क्रम लगातार शुरू हुआ, मोहल्ले में बांटा, वेंडर्स को बांटा, प्रेस में जाके दिया, प्रेस वाले हॉकर्स को जाके दिया, अलग अलग जगहों पे पुलिस वालों को, सिविल डिफेंस वालों को, सफाई कर्मचारियों को बुला के यहाँ से दूर दूर तक के लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको दिया। और नित्य क्रम में इन दोनों चीज़ों को बांटा और इसके साथ ही इसकी उपादेयता बताई। ये भी बताया इसके साथ साथ कि कैसे इसको आप घर में बना सकते हैं, कैसे आप, एक तो ये होता है कि बताना, एक होता है जन सहभागिता सुनिश्चित करना ताकि अपने घर में लोग बना सकें। फिर हमने टोपी बनानी बताई, टोपी बनाई क्योंकि माथे पे, बालों पे भी वायरस बहुत देर तक रहता है, तो टोपी बनाया और टोपी बनाना भी सिखाया और उसको भी काफ़ी वितरित किया। डॉक्टर साहब, बात की जाए एक प्रोफेसर होने के साथ साथ आपने इस तरह के कार्य का बीड़ा उठाया, क्या आपको लगता नहीं कि समाज में ऐसे लोग को और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए? ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज में? देखिए, प्रेरित करने की बात है, जहाँ प्रोफेसर की अगर बात आती है तो प्रोफेसर तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, प्रोफेसर की ड्यूटी कभी ऑफ नहीं होती। और प्रोफेसर के साथ जो शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, उनके साथ उनके स्टूडेंट्स की बहुत आस्था जुड़ी होती है। 17-18 वर्ष के अपने अध्यापन के कैरियर में हज़ार बच्चे सामने आए। मेरी बेटी मेरे वैभव आंदोलन के माध्यम से आई, UNDP के साथ आए, पढ़ाने के क्रम में आए, अलग अलग सोशल कार्यक्रमों के दौरान आए, इंस्पायर के दौरान आए। तो शिक्षक का तो दायित्व ये कहना ही नहीं चाहिए कि शिक्षक को क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ ये चीज़ें बहुत ही सुलभ हैं और लोगों को बताना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जन सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके लिए इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम उन लोगों को देना चाहते हैं जिनको हमने शायद TV पे देखा, उन महापुरुषों को देना चाहते हैं जिनके प्रति बड़ी आस्था रही। और सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे ये सोच दी और करने का अवसर दिया। इसमें क्या पैसा लगा, क्या समय लगा और कितना बांटा, ये बात तो द्वितीय है। प्राथमिक तो ये है कि परमपिता ने इसलिए चुना कि हम ये कर सकें। ये वैश्विक महामारी में काशी और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरा विश्व एक फैमिली है, पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व एक परिवार है। इसी संस्कृति के हम संग्राहक हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे ही भारत की संस्कृति है जिसको लेकर पूरा विश्व आज उसके पीछे पड़ा है। UN की गाइडलाइन है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका मतलब तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँ, लेकिन हमारी जो धारणा है वसुधैव कुटुंबकम की कि हम परिवार के रूप में पूरे विश्व को देखते हैं। यही संदेश देना चाहेंगे जो जिस कैपेसिटी में अपने काम को करे, ट्रेनिंग दे, लोगों को बताए, लोगों को समझाए। अभी आप RO वाला भी देखें, आप लोगों ने देखा कि RO के पानी में जिस ढंग से हमने चीनी और नमक डाल के ORS घोल दिया, मजदूरों को पार्ले ग्लूकोज बिस्किट और मिल्क के सैशे दिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मजदूरों को जब दे रहे थे, ट्रकों में जब जा रहे थे, जहाँ जहाँ मिले, जो मिला उन लोगों को दिए, उन लोग का चेहरा इतना खिल उठा, इतना आशीर्वाद। बताइए, रमेश का सेवा। ये आप किस तरह का ये मास्क तैयार कर रहे हैं और किसके लिए तैयार कर रहे हैं मास्क? सामने से आकाश जी देते हैं हमारे, वो सिलवाते हैं यहाँ पर, उनसे अच्छा संबंध है। ये किन किन लोगों द्वारा मास्क तैयार किया जाता है और कितने तैयार हो जाते हैं मास्क? ये सूती कपड़ा रहता है, जो भी लगाया जाता है।
दिन भर में कितने मास्क बना रहे हैं आप? दिन भर में 300 ये और कारीगर कहाँ रखे हुए हैं? और भी कारीगर हैं, 12 कारीगर हैं जो है लेकर जाते हैं यहाँ से। ये मास्क बनाने का कारण क्या है आपका?